और आज पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक में आम आदमी पार्टी की नाराजगी बिल्कुल साफ दिखाई दी। आम आदमी पार्टी ने कहा इस बैठक के बाद कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी तब तक भविष्य में होने वाली किसी भी उस बैठक में जहां कांग्रेस होगी आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, उसका हिस्सा लेना मुश्किल होगा। अगर संविधान को आपके आंखों के सामने जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हार्ड स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चाय समोसे खाने के लिए कोई विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए हैं, सिद्धांत के ऊपर एकजुट हुए हैं कि संविधान को बचाना है और संविधान को दिल्ली में भी बचाना है, केरल में भी बचाना है, तमिलनाडु में भी बचाना है। ये आप एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और जिस जगह पे जहां 15 में से 14 विपक्षी दल एक साथ हैं, एक आवाज में बात कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस क्यों चुप है? तो ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए आपको कि कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पे जहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है दिल्ली में, उस पे आप सफाई नहीं दे रहे हैं। और आपके जो सीनियर लीडर्स है पंजाब के और दिल्ली के कह रहे कि नहीं, इसमें तो मोदी जी का साथ देना चाहिए। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद, ये जो बैठक थी इससे पहले भी पटाखे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चले थे। कल ही सूत्रों के हवाले से जानकारी आ गई थी कि अगर इस बैठक में एजेंडे पर सबसे ऊपर दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा नहीं आएगा तो अरविंद केजरीवाल वॉकआउट कर देंगे बैठक से। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और ये भी खबर आई है, तू में भी हुई है इस बैठक के बाद। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए अब बड़ा स्पष्ट कर दिया गया उसकी ओर से कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चल सकती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हैं। शायद जो पिछले कुछ दिनों में चुनाव हुए हैं या जो आपसी संबंध हैं वो इतने ज्यादा खराब हैं कि दोनों जो हैं ना तो एक दूसरे पे विश्वास कर रही हैं और ना ही अपने जो उनकी मांग है उस पर वो नरम पड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इस बात पर पहले से अड़ी हुई थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए, और कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे और इस अध्यादेश का विरोध करे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात पे अड़ी रही कि अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे, अपने नेताओं से बात करेंगे और ये जो मुद्दा है ये संसद में उठाया जाएगा। तो इसीलिए हमने देखा कि बैठक के से पहले ही ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ऑन रिकॉर्ड आ गई थी और पहले ही उन्होंने जो है एक तरह से कांग्रेस पे हमला भी करना शुरू कर दिया था और मांग भी करनी शुरू कर दी थी। और उसी का नतीजा या एक कहें कि उसी के सीक्वेंस में अब ये दिखाई दिया है कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का, केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी तब तक वो ऐसी किसी भी बैठक में या किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी जहां पर कांग्रेस है। दोनों तरफ से कहते कुछ भी रहे, लेकिन इसका मतलब साफ ये है कि जो एक विपक्षी एकता की बात चल रही थी या ये बात चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, फिलहाल ऐसी संभावना जो है ये जो है खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन शरद, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं, चाहे पंजाब यूनिट हो चाहे दिल्ली की यूनिट हो। वो स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी से उन्हें सीधे टक्कर लेनी है। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान इन दोनों राज्यों में पहुंचाया है। तो वैसे में क्या गठबंधन मुमकिन है भी? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बयान आया भी था आम आदमी पार्टी की ओर से कि पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, इन दोनों ही राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन किसी भी पार्टी से आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार ही आम आदमी पार्टी हटाकर सत्ता में आई है। तो ऐसे में सवाल ये जरूर उठ सकता है कि कैसे कांग्रेस गठबंधन करेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और अपने देश का इतिहास देखेंगे तो ज्यादातर पार्टियां तो कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आई हुई हैं। आज चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये तो कांग्रेस विरोध करके और कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टियां, क्या जो बड़ी पार्टी है, क्या जो छोटी पार्टी है, जो अपनी डिमांड है या जो अपने मुद्दे हैं उनके, उस पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। समझौता या गठबंधन अखिलेश जी तभी हो सकता है जब अपने मुद्दे पर आप थोड़े सॉफ्ट होंगे, थोड़ी दूसरे की भी मानेंगे, थोड़ी अपनी मनवाने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तब होता है जब आपका जो स्टैंड हो या जो संबंध है वो थोड़े ठीक हो, बातचीत करने की स्थिति में आ पाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बिना मांगे आपको राष्ट्रपति चुनाव में भी, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन दिया है। यहां तक कि राहुल गांधी जब डिस्क्वालीफाइड हुए तो अरविंद केजरीवाल ने खुलकर जो है राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया। लेकिन वो उसका ये भी कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई या
दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, वो जब उन पे कार्रवाई हुई तब कांग्रेस ने उनका उस तरह से साथ नहीं दिया। तो अब जो है ये मुद्दा ऐसा है अध्यादेश का जिस पर सभी को साथ आना चाहिए। लेकिन बात वही है कि कांग्रेस जो है वो अभी बोलने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि हम अपने हिसाब से बोलेंगे, हम आपकी शर्तों पर क्यों बोलें। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये मुद्दा ऐसा है कि आपको इसमें बोलना ही चाहिए, और 1 महीना हो गया, आपने अभी तक जो है हमारे फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया है। जी, शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।